लालची बुढ़िया। किसी गांव में एक सास और बहू रहती थी। सास बहुत दुष्ट थी और अपने बहू को बहुत सताती थी। बहू बेचारी सीधी सादी सास के अत्याचारों को सहती रहती थी। एक दिन तीज का त्यौहार था। बहू अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत थी। मोहल्ले की सभी औरतें अच्छे अच्छे पकवान बना रही थी, नए नए कपड़े पहनकर और सज संवर कर मंदिर जाने की तैयारी कर रही थी। पर सास ने अपनी बहू को से कहा, अरे कलमुही, तू बैठे बैठे यहाँ क्या कर रही है? जा, खेत में मक्का लगा है, कौवे और तोते फसल नष्ट कर रहे हैं, जाकर उन्हें उड़ा। बहू ने कहा, माँ, आज मेरा व्रत है, मैं तो पूजा की तैयारी कर रही थी, आज मुझे मंदिर जाना है। सास ने कहा, तू सज संवर के मंदिर जाकर क्या करेगी? कौन सा जग जीत लेगी? बहू को गालियाँ देने लगी। बहू बेचारी क्या करती, मन मारकर जाना पड़ा, लेकिन उसे रोना आ रहा था। उसकी आंखें आंसू से भर गए थे। वह और औरतों को मंदिर जाते देख रही थी। औरतें मंगल गीत गा रही थीं। उसके सब अरमान पलकों से टपक रहे थे। वह आज सजना चाहती थी, अपने पति के नाम की चूड़ियाँ पहनना चाहती थी, मांग में अपने पति के नाम का सिंदूर लगाना चाहती थी और वह साड़ी पहनना चाहती थी जो उसके पति ने उसे अपनी पहली कमाई पर दिया था। आज उसके लिए मंगल कामना ईश्वर के चरणों में जाकर करना चाहती थी। वह अंदर ही अंदर रो रही थी और खेत की तरफ जा रही थी। खेत पर पहुंचकर को यहाँ ना आ, मेरा ना खा, कहीं और जा जा कहती जा रही थी। उसी समय पृथ्वी पर शंकर और पार्वती जी भ्रमण कर रहे थे। पार्वती जी ने बहू को रोना देख हृदय भर आया। उन्होंने शिव जी से कहा कि नाथ, देखिए तो कोई अबला नारी रो रही है। रूप बदलकर शंकर और पार्वती जी के पास पहुँचे और पूछा कि बेटी, क्या बात है, क्यों रो रही हो, क्या कष्ट है तुम्हें? तो वह बोली, मैं अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। आज तीज का व्रत है, गांव की सारी औरतें पूजा पाठ कर रही हैं और मेरी सास ने मुझे यहाँ कौवे उड़ाने के लिए भेज दिया है और मैं अभागी यहाँ कौवे उड़ा रही हूँ। भोले बाबा को बहू पर दया आ गई। उन्होंने बहू को ढेर सारे गहने और चांदी और सोने के सिक्के देकर कहा कि तुम घर जाओ और अपनी पूजा करो, मैं तुम्हारे खेत की देखभाल करूँगा। जब बहू घर पहुँची तो बहू के पास इतना धन देखकर आश्चर्यचकित रह गई। बहू ने सारी बात सास को बता दी। सास बहू से अच्छे से बोली, अच्छा, तू जा कर पूजा कर ले और अगले साल मैं जाऊंगी, खेत की रखवाली करने जाऊंगी। अगले साल जब तीज आई, बुढ़िया तैयार होकर खेत पर पहुंची और खूब तेज तेज से रोने लगी। ठीक उसी समय शंकर और पार्वती उधर से गुजर रहे थे और उन्होंने पूछा कि क्या बात है। तो उस बुढ़िया ने बताया कि मेरी बहू मुझे बहुत परेशान करती है और उसने आज भी मुझे खेत की रखवाली के लिए भेज दिया, जबकि आज मेरा व्रत है। भगवान शंकर उस बुढ़िया को समझ गए और उन्होंने कहा, तुम घर जाओ। तो बुढ़िया ने कहा कि आपने मुझे कुछ दिया नहीं। तो भोले बाबा ने कहा कि घर जाओ, तुम्हें मिल जाएगा। जब वह पहुंची
जब वह पहुंची तो उसने पूरे शरीर में छाले पड़ गए। बुढ़िया बहू को गालियां देने लगी। बहू ने पूछा तो बुढ़िया ने पूरी कहानी बताई। तब बहू ने कहा कि भगवान हमेशा सरल, सच्चे और भोले भाले लोगों की ही सहायता करते हैं, लालची लोगों की नहीं।